नमस्कार। आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज दिन भर की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पुरानी मांग है, पुरानी लड़ाई है, उसको लेकर के हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं, जिसमें हम सेविका और सहायिका को 36,000, सहायिका को 18,000 कम से कम हम लोग को न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए। हम लोगों के ऊपर जो हम लोगों को मानसिक तौर से टॉर्चर किया जाता है, इससे हम लोगों को वंचित कराना होगा। उसके अलावा जो है कि पोषाहार राशि जो बाजार दर से हट करके हम लोगों को दिया जाता है, तो उस पर सरकार हमारी ध्यान दे। उत्तर प्रदेश से आशीष मोहन जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री, डीएम और साथ ही साथ डीपीओ फतेहपुर को टैग करते हुए एक ट्वीट किया हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का जून 2020 से दिसंबर 2020 तक का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। डीपीओ से बार बार निवेदन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर बार फंड नहीं है, इस बात को कहकर टाल दिया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया आशीष मोहन जी की तरफ से। इस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनें शेयर जरूर करें, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंच सके और जिन बहनों का मानदेय रुका हुआ है उन बहनों को उनका मानदेय मिल पाए। इसके साथ ही अवधेश कुमार जी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ है। मिस्टर योगी ऑफिस एंड मिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन दो ट्विटर हैंडलों को टैग करते हुए रिप्लाई करते हुए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट लिखा हुआ है। सभी आंगनवाड़ी बहनें इस ट्वीट को ध्यान से समझ लें, पढ़ लें। इसके बाद इस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हमारी आंगनवाड़ी बहनों को न्याय मिल सके। यहाँ पर लिखा गया है कि महोदय, मेरी बहन रेखा अपने प्लाट पर टीन से डालकर आंगनवाड़ी सेंटर चलाती थी। गुंडों ने मार पीट कर वहाँ से उसे भगा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पुलिस गुंडों से मिली हुई है, वह 6 माह से भटक रही है, कोई सहायता नहीं मिल रही है। उल्टा गुंडों और पुलिस से धमकी मिलती है। ग्राम याकूबपुर औरैया की यह घटना है, यानी कि उत्तर प्रदेश के औरैया की यह घटना है, याकूबपुर की, जहां पर उन्होंने कुछ तस्वीरें वगैरह भी शेयर की हुई है, कुछ स्टाम्प पेपर की तस्वीरें वगैरह, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जिसको आप ट्विटर हैंडल से जाकर देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो इस ट्वीट को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी इस आंगनवाड़ी बहन को न्याय मिल सके, सरकार तक ये बात पहुँच सके और हमारी आंगनवाड़ी बहन के साथ न्याय हो सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। मध्य प्रदेश से कलेक्टर देवास की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता ने देवास जनपद के विभिन्न ग्रामों में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, नल जल योजना में किए जा रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश हैं, यानी कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो, चाहे नल जल योजना हो, कहीं पर भी कोई अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर कोई भी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी समझ लेना होगा कि अगर आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया जाता है और वहाँ पर अगर किसी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के लगभग प्रत्येक जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी हैं। उन्होंने आर पार की जंग का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मधेपुरा से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि मधेपुरा के समाहरणालय के सामने आंगनवाड़ी सेविकाओं ने रोड जाम करके धरना प्रदर्शन किया। आइए वहां से आपको कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो वगैरह भी दिखाते हैं, जिसके माध्यम से आपको सारी जानकारियां मिल पाएंगी। बताया गया है कि आज मधेपुरा के समाहरणालय के सामने आंगनवाड़ी सेविकाओं ने रोड जाम करके धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का कहना है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकारी सेवक बनाया जाए और उनका कहना यह भी है कि उनको उचित मजदूरी भी दी जाए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमें सरकार गुलामों की तरह काम करवा रही है। वहीं पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी पर भी टीका टिप्पणी करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश जी ने कहा था कि आंगनवाड़ी सेविकाओं का दिशा और दशा दोनों अच्छा कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ बात सारी की सारी बातें जो है वो लुप्त होती हुई नजर आ रही। बताया गया है कि यहाँ पर सारी बातें जो हैं वो लुप्त हो गई हैं। पता नहीं चल रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर क्या चीज़ें हो रही हैं। इस बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा प्रदर्शन। कहा गया है कि हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इस मांग के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषाहार में एक बड़ा बदलाव होने की आशंका नजर आ रही है।
एक खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल हो गए मोटे अनाजों की जानकारी। साथ ही साथ नीचे वाली लाइन में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं पोषाहार को लेकर कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को दिए जाएंगे मोटे अनाज से बने पुष्टाहार। यानी कि आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पुष्टाहार दिया जाता है उसमें मोटे अनाज से बने हुए पुष्टाहार भी देखने को मिल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पुष्टाहार में एक बड़ा बदलाव देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली में होगा प्रदर्शन। आंदोलन की रणनीति के लिए 22 जनवरी को मीटिंग कराई जाएगी। यह मीटिंग झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले रांची में संपन्न कराई जाएगी। बाल मुकुंद सिन्हा जी के द्वारा ये सूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि 22 जनवरी को सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं कर्मचारी संगठन के, उन सभी की बैठक 22 जनवरी को रांची में आयोजित की गई है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन करने को लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पका हुआ भोजन देने की जो योजना 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली थी, उसमें रुकावट होती नजर आ रही है। एक खबर देख सकते हैं सीतापुर से प्रकाशित की गई है, जिसमें लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के पुराने खाते नहीं हो सके सक्रिय। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब ये गर्म पका हुआ भोजन देने का प्रावधान फिर से स्टार्ट किया गया है, तब से आंगनवाड़ी केंद्रों के जो भी खाते खुलवाए गए थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते ग्राम प्रधानों के साथ खुलवाए गए थे, उसको सक्रिय कराने को लेकर आदेश दिशा निर्देश लगातार जारी किए गए हैं, जिसको लेकर लगातार विभाग ये प्रयास कर रहा था कि इन खातों को जल्द से जल्द एक्टिव कराया जाए। लेकिन अभी तक देखने को ये मिल रहा है कि ज़्यादातर जगहों पर ये खाते एक्टिव नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से अभी भी सूखा राशन ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरित किया जा रहा है, जबकि 1 जनवरी से हॉट कुक योजना की शुरुआत होनी थी। तो बड़ी खबर निकल के रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जो पुराने खाते थे वो सक्रिय नहीं हो सके, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी भी गर्म पका हुआ भोजन नहीं शुरू हो पाया है। हॉट कुक योजना की तैयारी में इसकी वजह से विलंब हो रहा है और अभी भी इस योजना की शुरुआत केंद्रों में नहीं हो पाई है। तो छत्तीसगढ़ में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सरकारी कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर, साथ में कुछ और भी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। उधर महाराष्ट्र में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ उड़ीसा में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अभी भी प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, साथ ही साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी बेसिक मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति लगभग एक जैसी बनी हुई है। एक बधुआ मजदूर से भी बदतर हालत जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हो चुकी है। 4, 5, 6 हज़ार रुपए में उनको लगातार काम का बोझ दिया जाता है और अगर काम वो नहीं करती, किसी वजह से, किसी कारण की वजह से काम में कोई त्रुटि हो जाती या फिर काम में कोई भी लापरवाही देखने को मिलती है, तो सीधे उनकी नौकरी से भी उनको निकाल दिया जाता है या तो फिर उनके मानदेय को ही रोक लिया जाता है। इस प्रकार से हम सरकार से, खास करके केंद्र सरकार से एक निवेदन करना चाहेंगे कि पूरे देश में केंद्र सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम अपने स्तर से 10,000 रुपये का मानदेय दे। इसके अलावा राज्य स्तर से जब राज्य सरकारें अलग अलग मानदेय देंगी तो लगभग 15 से 16,000, 18,000 रुपये का मानदेय हर राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल पाएगा। तो अगर आप आंगनवाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सरकार तक, मोदी सरकार तक यह बात जरूर पहुंचा दें। इस चैनल पर आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले देने का प्रयास किया जाता है। तो अगर आप आंगनवाड़ी बहनें आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले पाना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।